राहुल आज मैं आपको खान सर का प्रैक्टिस सेट 7 ग्रुप डी का करवाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान कहाँ पे स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी अफ्रीका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इनमें से किसे मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को तो पता ही होगा मिसाइल मैन किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर कहाँ पे स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर जो है वो मुंबई में स्थित है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा, मुंबई में स्थित है। तो ये इसका जो स्थापना हुआ था ना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल का, तो इसका स्थापना हुआ था 19 दिसंबर। इसका स्थापना कब हुआ था? 19 दिसंबर 1945 में इसका स्थापना हुआ था, मुंबई में हुआ था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 28 जून 1919 को हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 28 जून 1919 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इनमें से किसे आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा अमर्त्य सेन को। तो आर्थिक विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इसको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इसको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार मिला था आर्थिक विज्ञान के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1911 हो जाएगा। 6 का आंसर 1911 हो जाएगा। 1911 में जो है वो गाया गया था। तो इसका डेट है 27 दिसंबर 1911 में ये गाया गया था। कितना में? 27 दिसंबर 1911 में ये कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान जो है वो अपोलो 11 है। मतलब अपोलो 11 जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला यान है। तो ये जो है वो ये 20 जुलाई 1969 में चांद पर गया था। 20 जुलाई 1969 में गया था चांद पर। तो चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति जो है वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलता है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सी राजगोपालचारी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारत की संविधान सभा की पहली बैठक जो है वह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। सार्क के कितने सदस्य हैं? सार्क में कितने सदस्य हैं? तो सार्क में जो है, सार्क में टोटल 8 सदस्य है। कितना सदस्य है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 8 सदस्य है। सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना जो हुआ था वो 8 दिसंबर, सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में हुआ था सार्क का स्थापना। तो इसमें कौन कौन से देश है? इसमें है, आप लोग याद कर लीजिए, इसमें है भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका और बांग्लादेश इसमें शामिल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। माइकल ओ डायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? तो माइकल ओ डायर की हत्या जो है वो उधम सिंह ने किया था। इसका क्या आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा, उधम सिंह ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है, 2020 में अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 6 पायदान खिसक कर 180 देशों में कितने स्थान पर आ गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
इसका आंसर होगा 86वें स्थान पे आ गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। 14 में दिया गया है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने 2021 में देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में किस राज्य का पहला स्थान है? तो ये जो है इसका सही हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा उड़ीसा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं। आईपीएल सीजन 2021 में मुंबई इंडियंस एवं चेन्नई सुपर किंग के बाद कौन सी टीम 100वीं जीत दर्ज कराने वाली पहली टीम बन गई है? तीसरी टीम बन गई। तीसरी टीम यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो तीसरी टीम कौन हो जाएगा? तीसरी टीम हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2021 में निम्न में से किसे नए कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जोश जे कट्टूर हो जाएगा। जोश जे कट्टूर हो जाएगा। इसका आंसर नंबर ए सही हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को जो है, भारत को 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान? 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दे दी है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा एनडीए का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा एनडीए के एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। सितंबर 2021 में राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड के अध्यक्ष सह प्रबंधक निर्देशक सीएमडी के पद पर निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जो है राहुल सचदेवा को नियुक्त किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा राहुल सचदेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है? तो 2021 वुमेन ऑफ द ईयर कौन किसे सम्मानित किया गया? अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है एम कक्ष में समायोजित किए गए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो एम सेल का बात कर रहा है। तो एम में क्या हो जाएगा? एम का नंबर क्या होता है? 3 होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है 2n² होता है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 और गुने 2 हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो एम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया है जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती है हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा कहलाता है? तो केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है इसमें से? तो चलिए देखते हैं। इसका जो हो जाएगा सी जो है सी गलत है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम प्रयोगशाला में ही मान्य है। तो ये गलत है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो सब जगह मान्य है। पृथ्वी पर यह सब जगह मान्य है। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर यह सब जगह काम करेगा गुरुत्वाकर्षण पर, सिर्फ प्रयोगशाला में ही काम नहीं करेगा। अतः यह गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 1 × 10⁻15 हर्ट्ज हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थितियों में विद्यमान हो सकता है? तो किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में बोल रहा है? तो ये दोनों स्थिति में बोल रहा है। तो दोनों स्थिति में कब होगा? तो दोनों स्थिति में कब होगा? तो दोनों स्थिति में होगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका जो है वो पानी तरल और ठोस दोनों में रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो यात्रा की दूरी मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ओडोमीटर। और स्पीडोमीटर से क्या होता है? स्पीडोमीटर से इससे क्या नापते हैं? स्पीड नापते हैं। स्पीड, कितना स्पीड में गाड़ी चल रहा है, इससे स्पीड नापते हैं इससे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। 10 वोल्ट के विभवांतर वाले बिंदुओं पर 2 कूलम के आवेश को स्थानांतरित करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? तो 20 जूल काम करना पड़ेगा। कितना काम? 20 जूल काम करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में है, अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो अम्ल धातु से ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, ये सही है। अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर लवण जल वृद्धि के जिसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, तो ये जो गलत है। अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, लेकिन उसे अपघटन अभिक्रिया नहीं कहते, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा, बी गलत है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर कितना पे? आप 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है, आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है वो 18 समूह और 7 आवर्त मौजूद है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में चलते हैं। 1 बिलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 41 ग्राम है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत के द्वारा द्रव्यमान में संदर्भ में इसकी सांद्रता की गणना कीजिए। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 11.36% हो जाएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। CaO प्लस H2O से COOH का होल ट्वाइस दी गई प्रतिक्रिया एक उदाहरण है। तो ये कौन सा एक संयोजन है? सी, इसका आंसर संयोजन होगा। जब दो या दो से अधिक यौगिक मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन है, बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बुझे हुए चूने का जो रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। तो याद रखिएगा, CaOH का होल ट्वाइस इसका सूत्र होता है। और बुझे हुए चूने को क्या कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जल और अन्य पदार्थ से रंगीन अशुद्धियों और बुरी गंधों को अवशोषित करने के लिए कार्बन निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो होगा चारकोल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चारकोल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, चारकोल। जब लोहे को डॉट और डॉट के साथ मिश्रित किया जाता है तब हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, निकेल और क्रोमियम हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन 36 पे चलते हैं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। डॉट 37 में दिया गया डॉट एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर नहीं है। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर कौन नहीं है इसमें? तो इसका जो है बैकेलेट हो जाएगा। बैकेलेट क्या है? थर्मोकोल प्लास्टिक नहीं है, पॉलीमर नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनें। तो एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प क्या हो जाएगा इसमें? आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी जो है ये गलत है, ये एल्डिहाइड के लिए नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। मांसपेशियों की थकान के संचयन की वजह से होती है। तो मांसपेशियों में जो थकान होता है वो लैक्टिक अम्ल के संचयन की वजह से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। तो 40 नंबर क्वेश्चन में देखा गया है सुक्रोज में होता है। तो सुक्रोज में क्या होता है? सुक्रोज में जो होता है वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों होते हैं। तो इसका आंसर नंबर बी, जो बी सही हो जाएगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 में कालाजार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो कालाजार के लिए उत्तरदायी कौन सा जीव है? इसका हो जाएगा 41 है। इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अंधोमुखी युग्मक विखंडन होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलते हैं। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को किस खोज का जाना जाता है? रेबीज का टीका के लिए जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रेबीज का टीका।
43 में दिया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। कितने? 22 मई को मनाया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलता है। बाइनरी प्रणाली के दो अंक कौन कौन से होते हैं? तो बाइनरी प्रणाली के जो दो अंक होते हैं वो होते हैं 1 और 0 होते हैं। कौन से होते हैं? 1 और 0 होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज इसमें कौन सा है? तो इसमें सबसे तेज है रजिस्टर्स है। सी इसका सही हो जाएगा, रजिस्टर्स होता है। तो चलिए मेरा आज सेट 7 खत्म हो गया जीके जीएस का।